ईश्वर से जुड़े कुछ भी अनुष्ठान हो वहां अपना योगदान देना चाहिए, बढ़ चढ़ करके योगदान देना चाहिए। एकमात्र सत्य भगवान का नाम है। कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, कलयुग जोग न यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। बस राम के नाम से ही जिंदगी का बेड़ा पार है। आप सभी को बताऊं, एक व्यक्ति थे और एक सेठ जी थे। व्यक्ति ने सेठ जी से उधार ली थी, व्यक्ति ने सेठ जी से उधार ली थी और सेठ जी को उधार वो दे दी थी, लेकिन सेठ जी बहुत झूठे, वो कहें कि नहीं तुम दिए नहीं हो। व्यक्ति ने कहा कि नहीं मैं दे दिया हूँ, और व्यक्ति गया तो उठा और वो जाकर के अदालत में केस कर दिया व्यक्ति के। ध्यान से सुनिएगा, पूजनीय देवी जी का भी आगमन हो चुका है, 2 लाइन में ही खत्म करूंगा। व्यक्ति ने जाकर के सेठ ने जाकर के व्यक्ति के नाम पर केस कर दिया कि ये मेरा कर्ज दिया नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति था बहुत गरीब था, वो कर्ज चुकता कर दिया था। और जब जज बैठे तो व्यक्ति को बुलाए और व्यक्ति आया तो बताया कि महाराज जी हम तो दे दिए हैं सर, मैंने दे दिया है अपना जो इनसे कर्ज लिया था। लेकिन जज बोले कि अच्छा तुम जब दिए थे तो कोई सबूत बताओ, कौन कौन था। जज ने बताया, जज बोला कि तुम बताओ कौन कौन था जब तुम पैसा दिए थे। तो बोला कि हम थे और ये सेठ जी थे और रघुनाथ जी थे। तो सेठ समझा कि जज समझे कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। जज समझे कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। अब उन्होंने क्या कि 4 दिन बाद डेट ली और रघुनाथ जी के नाम से समन्वय भिजवा दिया, डेट भिजवा दिया कि रघुनाथ जी को बुलाओ अदालत में और वही अब गवाही देंगे। अब जो जज के, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब जो जज थे वो समन्वय भिजवा दिए। जब जज के जो संतरी थे वो लेकर घूमे, वो जो फाइल होती है लेकर गए गांव में और सबके घर के सामने बोल रहे हैं कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं। रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति होगा तब तो बताएगा ना। तब तक एक मंदिर के सामने गए तो वहां से बोले कि रघुनाथ जी हैं। तब तक पंडित जी निकले और बोले हाँ रघुनाथ जी हैं, क्षमा कीजिएगा रघुनाथ जी तो नहीं है, रघुनाथ जी का ये मंदिर है। अब संतरी समझा कि ये रघुनाथ जी मंदिर बनवाए हैं। संतरी जो था वो समझे कि रघुनाथ जी मंदिर बनवाए हैं। अब वो संतरी था कि बोला पंडित जी को लीजिए, बोल दीजिएगा अपने रघुनाथ जी को कि इस तारीख को अदालत में आ जाएंगे, गवाही देना है। अब जो संतरी तो बोल कर चला गया। अब पंडित जी जो गए और भगवान के पास रख दिया, बोले भगवान प्रभु आज तक आपके लिए मिठाई फल और नए नए कपड़े आते थे, आज आपके लिए गवाही का डेट आया है, चलिएगा गवाही देने। अब जिस दिन गवाही की डेट थी उस दिन भगवान को खूब बढ़िया से सजाया और बोला आपको जाना है। अब भगवान इधर बूढ़े स्वरूप में हुए, लाठी लिए और चल दिए कोर्ट में। अब जब कोर्ट में गए, बताऊं आपको ये सत्य घटना है, मैं भी अपने गुरुजन से सुना हूं। ऐसा जवाब दिया कि जज का जो माइंड है डिस्टर्ब हो गया। जज बोले कि यार एक ही हायरिंग में पूरा केस समाप्त। और जज निकले वो कोर्ट से, जाकर के अपने ऑफिस में बैठे। अब बुलाए उस व्यक्ति को, व्यक्ति गया, बोले कि बताओ ये कैसा व्यक्ति था जो एक ही हायरिंग में पूरा केस को समाप्त कर दिया। तब तक व्यक्ति ने कहा कि अरे महाराज ये रघुनाथ जी मंदिर बनवाने वाले नहीं थे। जज ने पूछा ये मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति अगर है तो ये पुराने कपड़ों में क्यों आया था। तो व्यक्ति बोला कि ये रघुनाथ जी मंदिर बनवाने वाले नहीं थे, मंदिर के बैठने वाले रघुनाथ जी थे। अब उसी समय जो जज थे उनका पूरा माइंड डिस्टर्ब, लगे रोने, घर में गए दरवाजा बंद करके रो रहे हैं। और जब रोए तो उनकी पत्नी पूछी रो क्यों रहे हैं। अब पूरी बात बताई, जज ने पूरी बात बताई रघुनाथ जी की। तब तक पत्नी बोली अरे ठीक है, धोखे में सही भगवान का दर्शन तो आपका हुआ, धोखे में सही आपको भगवान का दर्शन तो प्राप्त हुआ। तब तक जज ने कहा कि देखिए मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि कुर्सी पे बैठा जज, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा
भगवान खड़े समझाते रहें, भगवान खड़े समझाते रहें। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि उनका बूढ़े स्वरूप का दर्शन हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कुर्सी पे बैठा था और भगवान कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर के हमको समझा रहे थे। उनकी अदालत में पूरी ये जो जगत है, जो संसार है, उनकी अदालत में खड़ी है और मैं अपने अदालत में उनको खड़ा किया हूँ। और जो जज थे बहुत रोए और तुरंत रिजाइन दी, अपने जज की जो पदवी थी रिजाइन दी और चले गए अपने पत्नी को लेकर के वृंदावन में। और ऐसा माना जाता है कि अभी भी वृंदावन में, आप सभी को पता नहीं आप सभी गए हैं कि नहीं, जाकर एक बार पता लगाइएगा और देखिएगा, अभी भी वृंदावन में उस व्यक्ति ने वहाँ पे प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं खड़ा ही रहूँगा, क्योंकि मैं अपने कोर्ट में, अपने अदालत में अपने जज, अपने भगवान को खड़ा किया हूँ। समझे? ऐसा रिश्ता बनाइए भगवान से कि अगर कहीं विपत्ति पड़े तो भगवान आपके लिए आकर के खड़े हो जाए। और पूजनीय देवी जी का आगमन भी हमारे बीच हो गया है। सभी अपने यथा स्थान पे खड़े हो जाएंगे। दुर्गापुर पूर्वांचल